दोस्त तो लोगन के आज बताइला हम आंगनबाड़ी का फॉर्म कैसे भराई। तो सबसे पहले आपके चले के होई गूगल क्रोम पे, कहीं और नहीं जाए के बा, ठीक है बा। सबसे पहले गूगल क्रोम में जाए के बा और आप लोगन के डाले के बा यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in। और बाद आपके इंटर दबा देवे के बा। जैसे ही इंटर दबाई भी होम पेज खुल जाई। ओकरे बाद लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का सामने आपके नंबर आ जाई, 2 ठे मेनू दिखी। सबसे पहले तो लोगन के रजिस्ट्रेशन करे के होई, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे के होई। क्लिक करते ही हाई पेज आप लोगन के सामने खुल जाई। ओकरे बाद एमन देखी आवेदन का नाम देले बा, एमन आवेदन का नाम डाले के होई। जौन आप लोगन का नाम बा हाई स्कूल के मार्कशीट पे वही तरह आप नाम डालब। ओकरे बाद आप फादर्स नेम देले बा, पिता का नाम देले बा अपने पितो। अब ओकरे नीचवा देले बा डिस्ट्रिक्ट चूज करे के, जौने जिला से आपके भरे के बा या जौने जिला के आप हई वही जिला के भरे के होई। ई नहीं कि दूसरे जिला के चूज कर ले ही, ठीक है। तो आपन जौन जिला बा अपना जिला चूज करे के बा। यहाँ पे देख लही कितना जिला बा, जितना जिला बा जौने जिला में आप आवत बाड़ी वही जिला में चूज कर ले। ओकरे बाद आपन मोबाइल नंबरों डाले के बा, फिर आधार नंबर भी डाले के बा और ओकरे बाद ईमेल आईडी भी डाले के बा। और सबसे नीचे तो कैप्चा कोड दिले बा, जौन कोई खोपचा कोड कहला। ये कैप्चा कोड के डाले के बाद है कैप्चा कोड में कैप्चा कोड डालने के बाद पंजीकरण करे पर क्लिक करे के बाद पंजीकरण पे जैसे ही क्लिक करवा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये OTP पूछेगा। आपके मोबाइल पे जो आपने नंबर डाला है उस पर OTP जाएगा। OTP 4 अंक का जाएगा, यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद वेरीफाई सत्यापित करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। ओके पे क्लिक कर देंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब अगला चरण है लॉगिन का। जवन रजिस्ट्रेशन के टाइम आप नंबर देले रहनी हजा वह नंबर एमन डाले के बाद एमन लॉगिन नंबर पे डाले के बाद नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डाले के बाद ओकरे बाद लॉगिन पर क्लिक करे के बाद इंटर दबा देवे के बाद या लॉगिन पे माउस से दबा देवे के बाद जैसे ही दबावे के बाद ओकरे बाद ये थोड़ा देर घूम के फिर एक OTP मांगत बा, ठीक है। ये मोबाइल आपके OTP आपके मोबाइल पे जाई, मोबाइल से आप OTP देख के एके डाल देवे के बा। OTP हम डाल देत बानी देख के मोबाइल से। ओकरे बाद फिर कैप्चा कोड डाले के बा, कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई सत्यापित करे के बा, सत्यापित करे लिखल बा। ए पर क्लिक करे के बा, एमन सेकेंड भी चल रहल बा देखत बानी। यहाँ पे सत्यापित करे के बा। जैसे ही सत्यापित करब या आपके सामने होम पेज खुल जाई। होम पेज खुल जाए एमन 5-6 स्टेप में भरे के बा। पहला स्टेप बा पहला देखी बा व्यक्तिगत विवरण, दूसरा बा व्यक्तिगत विवरण, ये दोनों सेम बा लगत बा। ओकरे बाद शैक्षिक योग्यता मंगले बा, अपलोड फोटो मंगले बा, फिर घोषणा पत्र मंगले बा। अब एमन नीचे आई, पहला भरे के होई व्यक्तिगत विवरण, जनपद का नाम चूज करे के होई। दोबारा यहाँ जनपद का नाम आपके डाले के होई तो यहाँ डाल देत बाणी। ओकरे बाद परियोजना का नाम डाले के जे जौने तहसील के बा ओके यहाँ डाल देवे के बा। ओकरे बाद शहरी या ग्रामीण का बा तो ऊ डाले के बा। जे शहर का बा ओके शहर डाले के बा, जे ग्राम का बा ओके ग्राम डाले के बा। हम शहर डाल देत बाड़ी काहे से कि थोड़ा बहुत शहर में हमहू आइला। ओकरे बाद ग्राम पंचायत डाले के बा, ग्राम पंचायत तो नहीं बा, वार्ड बा तो जौन वार्ड बा ऊ डाले के बा, ठीक है। तो ए पर देखिए 2 ठे देले बा, कौनो डाल देत बाड़ी। ओकरे बाद यहाँ पे जौन पद खाली रही केंद्र का नाम आ जी, अगर ना रही तो नहीं आई, ठीक है। तो ए पर नहीं आवत बा तो एमन ना भरा पाई, जेमन आई वह भरा पाई, ठीक है। अब देखिए मन दूसर का ऑप्शन एमन 2 ठे देले बा गलती से, तो दूसर का पे कैले पा। ओकरे बाद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम देले बा तो एमन आवत बा। तो यहाँ जब अगर शो करी तब आप फॉर्म डालब, नहीं तो न डालब, नहीं तो आपका फॉर्म न ले पाई, आगे बढ़ ही न पाई, ठीक है। ओकरे बाद आवेदिका का हिंदी में नाम देले बा, नाम यहाँ चूज कर ले कि कुमारी हिन की श्रीमती हइन जब भी हुई हन, ठीक है। ओकरे बाद यहाँ नाम डाले के बाद आवेदिका का, फिर आवेदिका का अंग्रेजी में नाम डाले के बाद ये हिंदी में दे दे बा। हिंदी में कैसे कोई कि हुई ये आपके साइबर कैफ़े पे ही पता चली, या आप भी कर सकेनी गूगल इनपुट हिंदी डाउनलोड करके कर सकेनी।
अगर आप लैपटॉप से करत ही तब। अब मोबाइल से करत ही तो वो तो यही तरह हो जाई। ओकरे बाद एमन आवेदिका का नाम डाले के बाद इंग्लिश में हिहवा डाले के बाद पिता का नाम, दोबारा रजिस्ट्रेशन के टाइम तो डल ही रहा, फिर भी डाले के बाद यहाँ पे माता का नाम डाले के बाद यहाँ दिले बा माता का नाम, फिर ओकरे बाद पति का नाम डाले बा। अगर आप श्रीमती लगावत हुआ या शादीशुदा हईन तो पति का नाम डाले के बाद, नहीं तो न डाले के हुई अगर शादी ना भइले तो। मोबाइल नंबर पहले से ऑलरेडी है बा। ओकरे बाद यहाँ पे जन्म तिथि डाले के बाद अपन पहले मंथ डाले के बाद, फिर दिन डाले के बाद, फिर ईयर डाले के बाद। ओकरे बाद यहाँ पे आपको अगला पे क्लिक कर देवे के बाद लोगन के व्यक्तिगत विवरण 2 बढ़े के बाद श्रेणी में आवे के बाद, श्रेणी में जौन जाति के आप हई वो डाल देवे के बाद। कोई सामान्य बा, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग बा, जे जवन बा उ डाल देही, ठीक है। EWS बा जेकर उ 10% छूट लेवे खातिर उ डाल सकेला। ओकरे बाद आपके डाले के बाद आवेदिका की वर्तमान स्थिति वो क्या हैं, जो औरत आपका बाणी, जो औरत बाणी उकाहीन, विधवाहीन, तलाकशुदाहीन या अन्य, ठीक बा। तो अन्य डाल सकेला आप लोग, काहे से कि एमन से तना विधवा, अगर जे विधवा बा तो डाल सकेला, या तलाकशुदा बा तो डाल सकेला, नहीं तो फिर ओकरे बाद अन्य में डाल दही। ओकरे बाद यहाँ निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक, निवास देखा मांगत बा एमन, आ जाति आय तीनों मांगत बा। निवास प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देवे के बाद, निवास प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक डाले के बाद, ओकरे बाद जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डाले के बाद, फिर जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक डाले के बाद, ओकरे बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक डाले के बाद, फिर ओकरे बाद आप लोगन के आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक डाले के बाद, ओकरे बाद अगर आपका लाल कार्ड बा, क्या आप BPL श्रेणी में हैं, एमन डाले के बाद। अगर BPL श्रेणी में है तो हाँ डाले के बाद, और नहीं तो नहीं डाले के बाद। ओकरे बाद आपके अगला पे क्लिक कर देवे के बाद। जैसे ही अगला पे क्लिक करब, ओकरे बाद तीसरा चरण खुल जाए, शैक्षिक योग्यता। एमन देखिए आपके डाले के बाद अंग्रेजी अंकों में भरे लिखल बा शैक्षिक योग्यता का विवरण, ठीक है। एमन 4-5 ऑप्शन देले बा, स्नातक तक देले बा। हाई स्कूल आपके डाल देवे के बाद, विद्यालय का नाम जौन विद्यालय से आप पढ़ने बाड़ी, बोर्ड का नाम डाल देवे के बाद, जैसे UP बोर्ड बा या फिर CBSE बोर्ड बा। ओकरे बाद उत्तीर्ण वर्ष देले बा, जौने वर्ष में आप पास होल बाणी वह डाल देवे के बाद। अब वीडियो देखिए थोड़ा लंबा हुई तो आराम से देखिए टाइम निकाल के। फिर उसके बाद पूर्णांक रखे के बाद मन आपके पूर्णांक जितना का आपका अंक बा, जैसे हाई स्कूल में UP बोर्ड में 600 का होला तो 600 अंक डाल दे। एमन प्राप्तांक डाले के बाद जितना आप पहले बाड़ी 600 में, और उसके बाद प्रतिशत निकाल के आपके डाल देवे के बाद। और उसके बाद आपके हाई स्कूल मार्कशीट यहाँ पर देले बा। हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करे के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करब तो अपलोड करे के मांगे लगी। आप जहाँ फाइल रखले रह वहाँ से उठा के डाल देवे के बाद। एक हम कट कर देते बाड़ी, ठीक है, डेमो के तौर पे बतावत बाड़ी हम। उसके बाद हाई स्कूल का सनद डाले के बाद, सनद और मार्कशीट में समझी पहले का रहल कि पहले का जब आदमी पढ़त बाड़ा तो उनकर अलग अलग मार्कशीट और सनद बने, 2 चीज़ बने। अब का लइकन का बना था एक में, तो उनके घबराए के बाद ना वो एक चीज़िया दोनों में डाले के बाद उनके जेकर पुराना बा तो ओके तो ध्यान रखे के पड़ी। हाई स्कूल का मार्कशीट में हाई स्कूल का मार्कशीट डाले के पड़ी, आ हाई स्कूल के सनद में सनद डाले के पड़ी। सनद जे पर फोटो वगैरह रहल बा ओके डाले के बा, मार्कशीट मतलब जे पर नंबर चढ़ रहला ओके डाले के बा। ओकरे बाद वही तरह इंटर का डाले के बा, विद्यालय का नाम डाले के बाद जौन स्कूल से पढ़ने वाणी, बोर्ड का नाम डाले के बा, UP बोर्ड CBSE बोर्ड जौन बोर्ड बा आपका वो डाले के बा। ओकरे बाद उत्तीर्ण वर्ष डाले के बाद कौने वर्ष में आप पास होल बाणी, 2012, 13, 14 जवन ईयर में आप पास होल बाणी। पूर्णांक डाल देवे के बाद इंटर में लगभग 500 का होला पूर्णांक, UP बोर्ड में प्राप्तांक डाले के बाद जितना आप पहले बाणी प्रतिशत आपके कैलकुलेटर से निकाल लेवे के बाद। फिर वही तरह यहू में इंटरमीडिएट में आपके मार्कशीट अपलोड करे के बाद और सनद दोनों अपलोड करे के बाद। अगर एक का चीज़ बा तो दोनों में एक का चीज़ डाल दे। बस इंटर तक तो मंगले बा, लेकिन अगर आप आगे भी देवल चाहत बाणी की पढ़ाई का विवरण दे सकी तो स्नातक का दे सकी नहीं यहाँ। ओकरे बाद स्नातकोत्तर का भी बा। ई कुल भरले के बाद फिर अगला पे आपके क्लिक करे के ओकरे बाद आप लोगन के सामने अपलोड फोटो का ऑप्शन आ जाई।
जब के आपके 20 KB से नीचे ही करे के बा और उमन भी पिक्सल में देले के बा कि हाइट 170 एंड विथ 180 रहे के चाहिए। ओकरे बाद सिग्नेचर अपलोड करे के होई, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करे के होई। यहू आपका 20 KB से नीचे ही और जितना फ़ोटो रही उतना सिग्नेचरो रही। सिग्नेचर तो मान ला थोड़ा पिक्सल में कम देले बा, 70x180 देले बा। आप चूज करके अगला पे क्लिक कर देवे के बाद जैसे ही अगला पे क्लिक ओकरा बाद आप लोगन के ये घोषणा खुल जाई। घोषणा पत्र पे आप लोगन के क्लिक करे के होई। यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखत है पढ़ लेही कि का लिखल बा। ये लिखल बा कि जवन आप साझा कैले बाणी जानकारी आपन वो कुल सही बा और तोहरे जानकारी में बा। और जैसे ही कुल पढ़ले के बाद टिक कैले के बाद आप लोगन के अगला पे क्लिक कर देवे के होई। अगर एमन को सुधारे के बा तो पिछला पर क्लिक करके आप सुधार सकत बाणी और नहीं तो फिर अगला पर क्लिक कर देही जब आपके लगत बा कि कुल सही बा। तो अगला पर यहाँ क्लिक करे के बा। जैसे ही अगला पे क्लिक करे के बाद आपके सामने ई पूरा डिटेल खुल जाई। आवेदन का पूरा ई डिटेल खुल जाई। एमन आप देख सकेनी कि आवेदन जौन भल बा पूरा हो गल बा। ठीक बा। अब वहीं देखी साइड में प्रॉब्लम आवत बा। यहाँ देखी हम डरली है कुछ और, ठीक है, अम्बेडकर नगर। यहाँ देखी दूसरा चीज़ शो करत बा, रिक्त केंद्र का नाम अयूरा शो करत बा, ग्राम सभा या वार्ड का नाम दरवतपुर शो करत बा। तो अब अभी ना आप रुका रही फॉर्म भरे खातिर, एक 2 दिन बाद फॉर्म भरब तो बेहतर रही। थैंक यू दोस्तों। अगर आपके वीडियो अच्छा लगल तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करी और अपने दोस्तन के भी शेयर कर दही।